गुड मॉर्निंग। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस को ही पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट का भी वीडियो बनाया था, वो हमने उस पर डाल दिया गया है। आप चैनल में जाएं अशोक शर्मा GSS रोजा में और उसका भी रीडिंग करें। और उससे पहले हमने प्रेजेंट के चारों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चारों के वीडियो बनाए। आप वीडियो इनको देखते रहें, जिन बार बार देखते रहेंगे आपके ग्रामर अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। बिना टेंसों के, बिना ग्रामर के, बिना वोकैबुलरी के आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस को टेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज से जब कोई वाक्य यह प्रकट करता है कि कोई कार्य भूतकाल में या किसी दिए हुए समय पर चल रहा था, तो वह पास्ट कंटिन्यूअस अथवा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होता है। पहचान: हिंदी में ऐसे वाक्यों में क्रिया के तुरंत बाद रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। ये पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट इंडेफिनिट में रहा है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा है, रही है, रहे हैं आते थे, क्योंकि प्रेजेंट की वजह से है, वो इस टाइप से आते थे। और भूतकाल में था, थे, थी, रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे। गोल्डन रूल है, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद में नियमानुसार वाज या वर। देखो वाज किसके साथ लगाते हैं? आई प्लस ही, सी, इट और कोई नाम के साथ, ठीक। और अन्य वचनकर्ता के साथ में वर। तीसरा, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका वाक्य बना के निर्माण करने का? सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वाज और वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अन्य बातें। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला है, तुम उस समय स्कूल जा रहे थे। देखो समय भी दे रखा है लेकिन से नहीं है, इस वजह से पास्ट कंटिन्यूअस है। यदि से और होता तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता। पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर ही ये है कि इसमें समय और से और होता है, से डेफिनेट होता है, से नहीं है, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस में भी आ सकता है। तो यू सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ सहायक क्रिया क्या लगी? वर। यू वर गोइंग टू स्कूल एट दैट टाइम, अर्थात उस समय। अब जैसे एक अगला, लीला सुबह गाना गा रही थी। लीला वाज सिंगिंग ए सॉन्ग इन द मॉर्निंग। तीसरा, माता हमारा नाश्ता तैयार कर रही थी। मदर वाज प्रिपेयरिंग अवर ब्रेकफास्ट। पिताजी सुबह नहा रहे थे। फादर वाज टेकिंग ए बाथ इन द मॉर्निंग। माताजी दोपहर को सो रही थी। मदर वाज स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा? पहचान: ऐसे वाक्यों में वर्ब की क्रिया से पहले नहीं शब्द आता है, होता है। जैसे तुम कल स्कूल नहीं जा रहे, हिंदी में ऐसे होता है। आपको क्या करना है, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट सबसे पहले लगाते हैं, इसके बाद में नियमानुसार वाज और वर, इसके बाद में नोट लगाते हैं, वाज वर के बाद नोट लगाते हैं। चौथा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। इसका फार्मूला क्या है बनाने का? पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फुल स्टॉप। जैसे कि आपने इनको देखें, अर्थात तुम तब स्कूल नहीं जा रहे थे। यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल देन माने तब। दूसरा, लीला सुबह गाना नहीं गा रही थी, तो लीला वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग इन मॉर्निंग। माता हमारा नाश्ता तैयार नहीं कर रही थी। मदर वाज नॉट प्रिपेयरिंग अवर ब्रेकफास्ट। चौथा, पिताजी सुबह नहीं नहा रहे थे। फादर वाज नॉट बाथिंग इन द मॉर्निंग। माताजी दोपहर को नहीं सो रही थी। मदर वाज नॉट स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। ये हो गया, हम सिंपल हो गए, हमारे नेगेटिव हो गया। अब आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। ऐसे वाक्यों में आरंभ में क्या शब्द लग जाता है? क्या
तुम कल स्कूल जा रहे थे, पीछे प्रश्नवाचक। इनमें गोल्डन रूल है, आवश्यकता अनुसार पहले वाज वर्ब लगा दो। जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, अब जैसे पास्ट इंडेफिनिट में डिड पहले लगाया था, उसमें नहीं थी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, उसको पहले लगा दो। इसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अंत में प्रश्नवाचक लगाओ। जैसे कि क्या तुम कल स्कूल जा रहे थे, तो अब वर्ब पहले आ जाएगा, वर यू गोइंग टू स्कूल, प्रश्नवाचक। क्या लीला सुबह गाना नहीं गा रही थी, वाज लीला गाना गा रही थी, वाज लीला सिंगिंग ए सॉन्ग इन द मॉर्निंग। क्या माता हमारा नाश्ता तैयार कर रही थी, वाज मदर प्रिपेयरिंग अवर ब्रेकफास्ट। क्या पिताजी सुबह नहा रहे थे, वाज फादर टेकिंग ए बाथ इन द मॉर्निंग। क्या माताजी दोपहर को सो रही थी, वाज मदर स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। ये हमारे तीन हो गए। अब इसके बाद में है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। प्रश्नवाचक ना ऐसे वाक्य में क्या से आरंभ होते हैं, वर्ब क्रिया से पहले नहीं शब्द होता है, जैसे क्या तुम कल स्कूल नहीं जा रहे थे, तो इसमें ये क्रिया है अपनी जा रहे, इससे पहले नहीं आ गया। इंग्लिश में क्या होगा, सबसे पहले वाज वर्ब आ जाएगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में नोट लगा देते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर अंत में प्रश्नवाचक। जैसे क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो वर यू नोट, मुख्य क्रिया से पहले आ गया, वर यू नोट गोइंग टू स्कूल, और ये प्रश्नवाचक। क्या लीला सुबह गाना नहीं गा रही थी, तो वाज लीला नोट सिंगिंग ए सॉन्ग इन द मॉर्निंग। क्या माता हमारा नाश्ता तैयार नहीं कर रही थी, वाज मदर नोट प्रिपेयरिंग अवर ब्रेकफास्ट। क्या पिताजी सुबह नहीं नहा रहे थे, वाज फादर नोट टेकिंग बाथ इन द मॉर्निंग, प्रश्नवाचक। क्या माताजी दोपहर में नहीं सो रही थी, वाज मदर नोट स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। एक्सरसाइज इसमें देख लें, अर्थात पुट द वर्ब इन ब्रैकेट्स इनटू द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे ये दिया है, द चिल्ड्रन वर फ्राइटेंड, बच्चे डरे हुए थे, बिकॉज क्योंकि इट, अब इट के साथ क्या आएगा, वाज गेटिंग, इसमें आईएनजी और लग जाएगी, वाज फिर GETT ING। देखो आईएनजी जोड़ोगे तो लास्ट में टी है, फिर उसके पहले यदि स्वर है तो पिछला वो डबल हो जाएगा। दूसरा है इट वाज ए फाइन डे, ये बहुत अच्छा दिन है, एंड द रोड्स वर क्राउडेड, रोड पर भीड़ है, बिकॉज क्योंकि ए लॉट ऑफ पीपल, ए बहुत सारे लोग, रस आ गया तो आप लोग ज़्यादा हो गए तो यहाँ वर लग गया, वर फिर ये रसिंग, RUSHING और लगा दो इसके बाद रसिंग। अगला तीसरा, द चिल्ड्रन प्ले का क्या हो जाएगा, वर प्लेइंग, चिल्ड्रन बहुवचन है तो वर प्लेइंग PLAYING, प्लेइंग ऑन द सांड एंड टू फिनिशर, तो यहाँ आ जाएगा वर लर्निंग, फिशरमैन वर लर्निंग LEARNING, अगेंस्ट एन अपटर्निंग बोट। चौथा, माई वाइफ एंड, मेरी पत्नी और आई अब वर आ जाएगा, आई वर टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग अबाउट यू अदर डे। पांचवा है गीता सेड दैट, गीता ने कहा कि सी वाज ट्राइंग टू लूज वेट। ये इस प्रकार से अपना पास्ट कंटिन्यूस होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप इनको देखते रहें और आप कुछ वाक्य बनाएं। आपको कोई दिक्कत हो कि बनानी है तो वो अपने आप से उसको दे सकते हैं, उसमें जानकारी ले सकते हैं मेरे से। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।